नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पर हम जानवरों से संबंधित जानकारी, चाहे बीमारी हो या खान पान हो, देखभाल हो, ये सब हम देते रहते हैं। इसी के साथ हम हैं डॉक्टर अमित माझी और माई चैनल माझी वेटनरी। हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इस समय लोग कहते हैं इस समय फरवरी लास्ट स्टेज में है, ये एकदम ख़त्म होने वाला है और मार्च लगने वाला है। लोग कहते हैं कि गाय भैंस का गर्म होने का सीजन ख़त्म, और है भी सीजन ख़त्म। लेकिन क्या सबके लिए सीजन ख़त्म है? कभी नहीं। अगर सबके लिए सीजन ख़त्म हो जाता तो डॉक्टर साहब लोग काम करना बंद कर देते, लेकिन सबके लिए नहीं। तो हम चाहेंगे कि सबके लिए नहीं, लेकिन ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए सबके लिए सीजन ख़त्म ना हो और गाय भैंस बराबर गर्म होती रहे, और आप उसको एआई कराते रहिए और समय का लॉस मत करिए। अब ठंडी ख़त्म होती, गर्मी आते ही गाय भैंस गर्म होना कम क्यों करती हैं, सबसे पहले हम यह बताएंगे। सबसे पहले यही हम बता रहे हैं, गाय भैंस गर्म होना कम क्यों करती हैं। कम होने का कारण है क्योंकि जब बरसात चालू होता है जुलाई, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, गर्म ज़्यादा क्यों होती है और गर्म कम क्यों होती है। जैसे जुलाई चालू होता है, बरसात होता है, आपके खेत में बहुत से चारे उत्पन्न होते हैं और मौसम नॉर्मल भी होता। मान लीजिए मौसम का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है और आपने पशु को आप भरपेट चारा खिलाते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल सब मिले रहते हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना ख़त्म होता है, मार्च लगने लगता है, हरा चारा आपको मिलना बंद हो जाता है। हरा चारा मिलना बंद हो जाता है और हरे चारे में लोग कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन मिनरल पाए जाते हैं। इसी कारण आपकी गाय भैंस हीट पे आना कम कर देती हैं। तो इसके लिए आपको हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपने पशु को डिवर्मिंग करिए। सबसे पहले अपने पशु को डिवर्मिंग करिए, क्योंकि कोई भी दवा देने से पहले पशु को डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, जैसा आपके पशु का कंडीशन हो, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। वैसे अगर गाय भैंस प्रेग्नेंट नहीं हो है, दूध भी दे रही, तो सबसे अच्छा एल्बेंडाजोल का बोलफ है, चाहे एल्बामार हो या एल्जा हो, बहुत से ऐसे आते हैं, इसको आप दे दीजिए। इसको देने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप अपने पशु को मिनरल मिक्सचर अवश्य दीजिए। अगर आपका पशु हीट पे नहीं आ रहा है, गाभिन नहीं है, तो आप मिनरल मिक्सचर अवश्य दीजिए। अगर आपके पशु को जल्द से जल्द हीट पे लाना है, तो आप मिनरल मिक्सचर के बजाय, मिनरल मिक्सचर क्या होता है, पाउडर होता है, आप मिनरल का बोलफ दीजिए। मिनरल का बोलफ जैसे एग्रीमिनाई, स्टोफिट, ऐसे बहुत से बोलफ आते हैं, आप 14 दिन दीजिए। अगर 14 दिन से काम ना कर चले तो आप 21 दिन दे दीजिए। इतने में गारंटी है पशु हीट पे आ जाएगा। तो आपने कमी कहाँ पाया? कमी यही पाया कि बरसात के मौसम में, ठंडी के मौसम में हरा चारा ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, आप मिनरल भी ना दीजिए, डिवर्मिंग भी ना कराइए, फिर भी हीट पे आते हैं। लेकिन इस समय आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि डिवर्मिंग नहीं करेंगे फिर भी कैसे काम चलता है? काम चलता है क्योंकि हरा चारा एक ऐसा चारा है, उसमें कुछ एंटीबायोटिक के तरीके काम करते हैं, कुछ डिवर्मर के तरीके काम करते हैं, कुछ मिनरल तरीके काम करते हैं, और उस मौसम में आप सभी प्रकार के घास को खिलाते हैं। इसलिए उस समय कुछ दवा ना देते हुए भी गाय भैंस बराबर हिट पे आती हैं। लेकिन इस समय आपको उसके शरीर को मेंटेन रखने के लिए इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, एवं यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो अवश्य करें। फिर